संडे भी है, तो संडे को निःशुल्क इलाज होता है। जो भी आर्थिक रूप से गरीब महिलाएँ हैं जिसको अफोर्ड नहीं कर सकती है प्राइवेट हॉस्पिटल, तो उसके लिए हम संडे फ्री ओपीडी रखते हैं। तो उस दिन लोग आके मेरे से दिखाते हैं। इस वजह से भी आज भीड़ है, अदरवाइज तो ठीक ही रहता है। समाज में आपका एक अलग पहचान है कि आप नॉर्मल डिलीवरी पर ज़्यादा फोकस करती हैं, क्या कुछ कारण है और कैसे भी हो सकता है? नॉर्मल डिलीवरी ही ज़्यादातर हम कोशिश करते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी ज़्यादा से ज़्यादा हो। सिजेरियन सबका अपना प्रॉस कॉन्स है। सिजेरियन डिलीवरी तभी हम लोग करते हैं जब नॉर्मल नहीं हो सकता है, या फिर बच्चा को दिक्कत होता है, बच्चा गंदा पानी पी लिया हो या बहुत डिस्ट्रेस में हो। ये डिस्ट्रेस बच्चा गंदा पानी पी लेने की वजह से बच्चा गंदा पानी अगर पी लेता है तो उसको सीवियर डिस्ट्रेस कभी होने लगता है। तो उस केस में ही हम लोग सिजेरियन करते हैं, या फिर नॉन प्रोग्रेस ऑफ लेबर हम लोग बोलते हैं, जब प्रोग्रेस ही नहीं कर पा रहा हो, या फिर पहले से किसी का सिजेरियन सेक्शन हुआ हो और स्कार टेंडरनेस, या हम लोग बोलते हैं पेट में जहाँ स्टिच लाइन है उसमें पेन हो रहा हो, तो उस समय हम लोग सिजेरियन सेक्शन प्रेफर करते हैं। अदरवाइज हम लोग नॉर्मल का ही ट्रायल लेते हैं। नॉर्मल डिलीवरी में आप लोग खुद से डिलीवरी करवाते हैं या कोई? नॉर्मल डिलीवरी हम अपने अंडर खुद ही करते हैं, और स्टाफ लोग को मॉनिटरिंग करने के लिए रखे हैं। जो ट्रेन्ड स्टाफ है वही है हमारे यहाँ, और जो भी है जैसा फाइंडिंग रहता है वो लोग बस बताते हैं। डिलीवरी कराने के लिए तो हम खुद ही अवेलेबल है, 24/7 हम हैं हॉस्पिटल में। आपके NICU का क्या व्यवस्था है? NICU का तो पूरा अच्छा फैसिलिटी है यहाँ पे, जितना बेस्ट हो सकता है। रांची का जो भी सुविधा हम लोग इस छोटी जगह पे हम लोग कर सकते हैं वो हम लोग किए हैं। यहाँ पे सिर्फ वेंटिलेटर छोड़ के सारा कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। डिलीवरी के लिए हम लोग एक CTG मशीन भी लेके आ गए हैं, जिससे कि समय रहते ही हम लोग ये डिसीजन ले सकते हैं कि पेशेंट का बच्चा और माँ दोनों गड़बड़ाए नहीं। आपके यहाँ जो NICU में जो बच्चा एडमिट रहता है तो उसको रेगुलर मॉनिटरिंग के लिए वहाँ पे स्टाफ की क्या व्यवस्था रहती है? यहाँ 24/7 ट्रेन स्टाफ है NICU के लिए भी, और नॉर्मल डिलीवरी या सिजेरियन सेक्शन जो भी मॉनिटरिंग होता है वो स्टाफ लोग बहुत ट्रेंड है, वो लोग करते हैं। OT में क्या व्यवस्था रखें? आधुनिक मशीनें हैं क्या, वो जो पारंपरिक तरीके से चलता था? पूरा आधुनिक मशीन है सारा। जितना OT में अभी न्यू अभी एडवांस्ड मशीन हो सकता है, सब कुछ हम लोग अवेलेबल कराने का कोशिश किए हैं यहाँ पे। जितना फैसिलिटी हम प्रोवाइड कर सकते हैं इस छोटे से जगह पे, वो हम पूरा कोशिश कर रहे हैं कि वो जल्द से जल्द जो भी कमी रह गया हो वो जल्द से जल्द पूरी हो। अदरवाइज सब कुछ ही है। आपके यहाँ सुरक्षित और आरामदायक माहौल बनाने के लिए, ताकि मरीजों को आरामदायक माहौल मिले, सुरक्षित माहौल मिले, उसके लिए क्या व्यवस्था है? यहाँ पे स्टाफ लोग भी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से बिहेव करते हैं, पेशेंट के साथ गलत व्यवहार नहीं करते हैं, मेंटली बहुत सपोर्ट करते हैं। कोई किसी का बच्चा हुआ फीड नहीं करा पा रही है तो वो लोग पूरा टाइम दे के अच्छे से उसको सिखाते हैं कि कैसे फीड कराना है। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है जिसका फर्स्ट बेबी है, जो दूध नहीं पिला पा रही है बच्चों को, तो सिस्टर लोग काफ़ी ट्रेंड है इस चीज़ में। ब्रेस्ट फीडिंग का उन लोग को ट्रेनिंग भी मिला हुआ है। तो कभी ऐसा ही होता है कि मरीज आपके कंप्लेन कर रहा है आपका स्टाफ सही नहीं है? नहीं, ऐसा अभी तक तो नहीं हुआ है। अगर ऐसा हुआ या फ्यूचर में हो तो उसके लिए तो हम एकदम अलर्ट है कि पेशेंट के साथ मिसबिहेव किसी तरह से भी नहीं होना चाहिए। बाकी तो जितना हो सकता है वो सब कुछ है यहाँ पे। बाजार में कई तरह के और भी ऐसे भी लोग हैं जो सब कुछ नॉर्मल रहते हुए बीमारियों से जूझती हैं, वैसी महिलाएं, क्या उसको मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, और हॉस्पिटल का तो नहीं पता, बट हमारे यहाँ पे जितना बेस्ट हो सकता है मरीजों के लिए वो हम कोशिश करेंगे कि बेस्ट से बेस्ट इलाज करें। और कम पैसे में भी, अगर कोई किसी के पास पैसा नहीं है, कम पैसे में भी वो अच्छे से इलाज करा के घर जा सके। खान पान में क्या ध्यान रखना चाहिए महिलाओं को ताकि वो स्वस्थ रहे? नॉर्मल डिलीवरी हो या सिजेरियन सेक्शन हो, दोनों में, या बच्चादानी का ऑपरेशन हुआ हो या बच्चादानी में किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो, तो हम लोग खान पान के लिए वैसा नहीं बोलते हैं कि बहुत अवॉइड करना है। जैसे सिजेरियन होता है तो गांव देहात की जो महिलाएं होती हैं वो बोलती हैं कि ये नहीं खाओ, वो नहीं खाओ, दूध नहीं पियो, ये फल नहीं खाओ, वो फल नहीं खाओ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ खा सकते हैं। इनफैक्ट दूध तो कंपलसरी है पीना। मतलब कैल्शियम जो है वो ब्रेस्ट फीडिंग महिलाओं के लिए तो सबसे ज़्यादा जो सोर्स है वो दूध से ही मिलता है, तो वो तो हम लोग कभी अवॉइड नहीं करने बोलते हैं। घाव पक जाएगा ऐसा लोग बोलते हैं, तो वैसा कुछ भी नहीं है। तो खाने पीने के लिए तो सब कुछ खा सकते हैं। हाँ, तेल मसाला थोड़ा कम रखना चाहिए, बाकी तो नॉर्मल जो भी खा सकते हैं, अच्छा हेल्दी डाइट वो लेना चाहिए।
आप भी एक माँ है, तो बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे भी हैं जो बच्चों को फीडिंग करने से मना करते हैं, क्या कुछ करना चाहेंगे? क्या मना करते हैं? सॉरी। फिर बच्चों को फीडिंग कराने के लिए मना करते हैं। जैसे आप भी एक माँ है, आपके अभी एक छोटा बच्चा है, तो आप रेगुलर फीडिंग कराती हैं, तो और भी कुछ डॉक्टर्स को ऐसा भी हमने सुना है कि बच्चों को फीडिंग करने के लिए मना कराती है, क्यों? नहीं, ऐसा नहीं है। ब्रेस्ट फीडिंग तो कराना ही है। 6 मंथ तक कंपलसरी ब्रेस्ट फीडिंग पे ही रखना है बच्चों को। 6 मंथ के बाद आप आउटसाइड, तो वो जो बच्चों को दूध मिलता है वो पीने के बाद, तो वो हम लोग कोशिश करते हैं कि नहीं, जिसका एकदम ही नहीं हो रहा है उसी केस में हम लोग प्रिस्क्राइब करते हैं, अदरवाइज वो तो एकदम ही मना है। 6 मंथ तक हम लोग नहीं देते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग इतना अच्छा हो सकता है, तो अगर नहीं हो रहा है किसी का तो उसको बढ़ाना है। मतलब ब्रेस्ट मिल्क अगर नहीं हो रहा है, प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है, तो उसका मेडिसिन आते हैं, उससे मिल्क प्रोडक्शन अच्छा होता है, तो वो सब करना है। उसका सप्लीमेंट कुछ भी नहीं है।